आज पवई में क्षेत्रीय संघर्ष कांग्रेस समिति की संकल्प बैठक हुई। मां कलेही के प्रांगण में संपन्न बैठक में क्षेत्रीय संघर्ष कांग्रेस समिति के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिसको बोला जाए क्षेत्रीय समिति के द्वारा ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? और आप लगातार एक क्षेत्रीय नेता होने के नाते लगातार मांग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? संकल्प सभा का सीधा सा प्रस्ताव ये था कि जो विगत 20 वर्षों से हम क्षेत्रीय समिति निरंतर यह प्रयास कर रही कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए। हमने अपनी उम्र गुजार दी कि जिसमें बाहरी लोगों को यहाँ से जिताकर भेजा। ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भक्ति कहिए या हमारी भूल कहिए, हम उसे सुधारना चाहते। इसलिए निरंतर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रीय व्यक्ति को ही यहाँ का विधायक बनाना चाहते हैं। उनमें से अंगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, कोई भी हमारे पास सभी प्रकार के प्रत्याशी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा तब सामने नजर आती है जैसे कि पन्ना हीरा की नगरी जानी जाती है। उस हीरा की कीमत तब तक नहीं होती है जब तक उसे खदान से निकाल करके वो तराशा नहीं जाता। कैसे मान लिया जाए? कुछ लोगों का ये कथन है योग्य चाहिए। योग्यता का क्या मापदंड है? पार्टी छोड़ के जाए, भ्रष्टाचारी करे और पुनः जब वहाँ से भ्रष्टाचार में भगाया जाए तो कांग्रेस पार्टी की शरणागति। कांग्रेस पार्टी यदि प्रत्याशी न बनाए तो तीसरी पार्टी उमा भारती की पार्टी में चला जाए। ये बड़े नेता के लक्षण है। ऐसा बड़ा नेता हमें नहीं चाहिए। हमारे बीच जो भी प्रत्याशी हैं उनमें न योग्यता की कमी है न निष्ठा की कमी है। यदि संक्षिप्त में जानना चाहें तो मैं एक पैतृक कांग्रेसी हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता दीमान बिहारी सिंह प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष थे। इसके बाद मेरी पुत्र वधु जनपद अध्यक्ष थी। मेरा बेटा जब हरिजन हो गई तो उपाध्यक्ष था। विधानसभा का यूथ का उपाध्यक्ष था। मेरे भाई सुरेंद्र सिंह मंडी के उपाध्यक्ष थे, यूथ के जिलाध्यक्ष थे। निरंतर हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ। क्या कमी है? कैसी काबिलियत चाहिए? मुझ पे आज इतने 30-35 वर्षों से पंचायती राज में होने के बाद कोई माई का लाल है जो मुझ पे एलिगेशन लगा दे कि मैंने कहीं पे कोई भी भ्रष्टाचार किया है। इसी तरीके से हमारे जो साथी हैं, हमारे पूर्व प्रत्याशी गिरधारी लाल जी बैठे, हमारे रायर SDO जवाहरलाल कुशवाहा जी बैठे, हमारी जिलाध्यक्ष जीराबाई बैठे, महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष, नगर पंचायत की पुत्र वधू कहूँ या बेटी रानी वसुंधरा राजे, रामवीर तिवारी, अनिल तिवारी जी हमारे सर्वविदित हैं कि ये तो एक बड़े नेता है ही, इनसे कोई कहने का या जानने का सवाल नहीं। और भी हमारे जो युवा साथी हैं, अजय पाल लोधी अभी कमी के कारण हमारे मुन्ना राजा संग्रह नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारी समिति में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विधानसभा की सदस्यता के लायक न हो। इसलिए हमारे क्षेत्र से ही विधायक बनाया जाए और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेता माननीय कमलनाथ जी प्रदेशाध्यक्ष, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह पूर्णतया हमारी बात को स्वीकार करेंगे और कांग्रेस पार्टी का टिकट हम प्रत्याशियों के बीच ही देंगे। एक बार जोर से मां कलेही की जय, मां कलेही की जय, बाटे वाले पांच महाराज की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, धन्यवाद। क्योंकि ये राजनीति करते देना नहीं चाहते हैं। इस क्षेत्र आकर के अभी छोटा सा वाक्य हुआ था मोहल्ला में, हमारे कांग्रेस के जवाब सिपाही अजय पाल लोधी जी संघर्ष कर रहे थे। साथियों, बाहरी
बैठे, सबको प्रेजेंट होगा, जानकारी होगा। फैसला करे जनता कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है, जो कांग्रेस को मुश्किल वक्त में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेता को जिताने का काम। कांग्रेस क्षेत्रीय संघर्ष समिति की संकल्प सभा थी। हमारे पवई विधानसभा की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो जब से देश आज़ाद हुआ आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे हमारे रैपुरा, सोनमानी, कलदा, कृष्णगढ़, मुड़वारी जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है। पवई में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। हम क्षेत्रीय प्रत्याशी इसलिए भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, कमीशनखोरी, दलाली को मिटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भीषण पेयजल का जब संकट होता है गर्मियों के दिनों में, हम लोग धरना प्रदर्शन करते, सुनवाई नहीं होती। मां नर्मदा का पावन जल लाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आज हम लोगों ने संकल्प सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन को उखाड़ने के लिए पोलिंग बूथ कमेटी के साथियों के साथ इस बात का संकल्प लिया है। हमारे एक सदस्य ने 3 पोलिंग की जिम्मेदारी ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपनी पोलिंग में हराएंगे और कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएंगे। अगर हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी कारणवश नहीं बनता है कांग्रेस से और गाली देने वाला बाहरी वो प्रत्याशी आते हैं जिन्होंने दमोह अजय टंडन जी के उपचुनाव में खुला विरोध करके मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपने घर में भोजन का कार्यक्रम दिया हो, उनका चरण वंदन किया हो, पैर धुले हो, आरती उतारा हो, अपने भाई को भाजपा में ज्वाइन करा के हम सबको जलील करते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जबकि उनके बहनोई एसके मिश्रा बीजेपी के शासन में प्रमुख सचिव रहे, रिटायर होने के बाद संविदा के रूप में उन्होंने प्रमुख सचिव के दायित्व का निर्वाह किया। हनी ट्रैप जैसे सरकार गिराने के लिए हथियार में प्रमुख उनकी भागीदारी रही। ऐसे लोगों को अगर यह हटा के दमोह के लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, हमारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा को भी हराएंगे, इधर बाहरी प्रत्याशी को भी हराएंगे। 3-3 पोलिंग में हमारा कार्यकर्ता और 30-30 पोलिंग में हम समस्त क्षेत्रीय संघर्ष समिति के प्रत्याशी के दावेदार अपने अपने दायित्व का निर्वहन करके तीसरे विकल्प के रूप में एक दमदार प्रत्याशी खड़ा करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए चंदा भी आपस में 13 प्रत्याशियों ने, पर प्रत्याशी 10 लाख हम लोगों ने छोड़ा, 14 है 15 1.5 करोड़ 2 लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए, 13 लोगों का पैसा हम लोगों का जमा हो चुका है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ गए हैं, 20 लाख आना है। हम अपना संसाधन उस चंदे के पैसे से और जो हमारा प्रत्याशी होगा हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि हमारा अगर टिकट नहीं मिलती है, पहली मांग ये है कि हमारे 15 में से जीराबाई हों, श्रीमती वसुंधरा राजे हों, जवाहरलाल कुशवाहा जी जैसे अनुभवी लोग हों, लोकप्रिय नेता गिरधारी भाई, अरुणपाल सिंह जी, रामवीर, सरफराज फारूकी, हम 15 में से किसी को कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है, हमारा कार्यकर्ता 3 पोलिंग पे, हम लोग 30 पोलिंग का दायित्व का निर्वहन करेंगे। वो 1.5 करोड़ रुपए उस प्रत्याशी के ऊपर हम खर्च करेंगे। बाकी जो पैसे घटेंगे हम लोग चंदा जोड़ेंगे अगर कोई सक्षम प्रत्याशी होगा, और अगर इनको टिकट नहीं मिलती है हम लोग कोई दमदार प्रत्याशी का चयन करेंगे। बैठ के हमारी समिति निर्णय लेगी, उसको हम लोग चुनाव जिता के भोपाल में। मान लीजिए यदि आपकी पार्टी से जो क्षेत्रीय आपकी जो समिति है और उसमें से जो आप क्षेत्रीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं, यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कदम होगा? हमारी समिति ने ये निर्णय किया है, हम लोग बैठ के तीसरे विकल्प के रूप में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वो हमारा 1.5 करोड़ जो हम लोगों ने चंदा जोड़ा है, वो 1.5 करोड़ के फंडिंग के साथ, और जो एक व्यक्ति को 3 पोलिंग की जिम्मेदारी दी है, उनने संकल्प लिया है कि हम तीसरे व्यक्ति को भी चुनाव जिताएंगे और उसको अपना क्षेत्र का विधायक बनाएंगे। वो हमारे क्षेत्र के अंदर का माटी का हाल है। कहीं आपका इशारा निर्दलीय चुनाव लड़ने? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा, पहली बात तो हमें अपने लाडले नेता आदरणीय श्री कमलनाथ जी, परम आदरणीय राजा साहब, राहुल गांधी जी, सुरजेवाला जी पे पूर्ण विश्वास है
कि हमको क्षेत्रीय प्रत्याशी देने का आश्वासन। दूसरा, मुझे आज से 3 महीने पहले 14 जून को आदरणीय कमलनाथ जी ने बंद कमरे में ये आश्वासन दिया है कि मैं प्रत्याशी आपके कहने पे क्षेत्रीय दूंगा और क्षेत्रीय लोगों को बैठाल के समन्वय बना के प्रत्याशी दूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नेतागण हमारे न्याय करेंगे। अगर न्याय नहीं करते तो निश्चित हमारा वो संकेत नहीं है, हमारा खुला वो आगे का विजन है। क्षेत्रीय संघर्ष समिति को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे आदरणीय मुकेश नायक जी ने जब कमलनाथ जी के सम्मान स्वाभिमान का चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव, उस समय दमोह के अंदर अजय टंडन जी कमलनाथ जी के प्रत्याशी थे उपचुनाव में। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उसमें BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके परिवार ने पैर धोया, आरती किया, अपने भाई को भाजपा ज्वाइन करा के जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तब से काम किया, निश्चित तौर पे वो बीजेपी की बी टीम है। और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी BD शर्मा के इशारे पे वो क्षेत्रीय कांग्रेस के वर्करों पे फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और जलील करने का काम। क्षेत्रीय संघर्ष समिति द्वारा क्या कहेंगे आप? पहले तो आप और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और सभी टीम हमारे सब क्षेत्रीय संघर्ष समिति में सब जने आप और अबाई भाई सबसे हमारी सीताराम। हमारा कहना है कि जब से मैं 5 महीना से जिला अध्यक्ष महिला बनी, तभी से मैं प्रदेश से बार बार अपील करत रही कि तीनों विधानसभा में ऐसी टिकटें नहीं आए कि मेरे तीनों विधायक जीत गए, मैं कमलनाथ जी के हाथ में सौंप। हमारा कहना है कि क्षेत्रीय समिति सब 20 साल तो मुझे होगा कांग्रेस में जुड़े, जितने हमारे कांग्रेसी हैं, जब से मैं कांग्रेस की सदस्यता लाई है, जब से मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ। हमारा आपसे निवेदन है कि नायक जी को एक मेरे नगरिया से टिकट मिली, दिव्या रानी को कांग्रेस से टिकट मिली। भैया इनने दिव्या रानी को काय साथ न दाए, नगरिया से काय टिकट ले आए। दूसरा हमारा जो है वो है कि फिर कांग्रेस ने टिकट दी। 4.5 साल नायक जी कहाँ रहे, 5 महीना बाद पवई आ गए। तीसरी बात, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे कार्यकर्ता पवई के हैं, एवा हो, वो जितनी टीम बैठी है सब वर्ग की बैठी है, जो अच्छा लगे उसको एक को टिकट दे दें। वो 40,000 से हम कांग्रेस जिताएंगे, 40,000 से। और कमलनाथ जी के हाथों में बधाई। हमारा यही निवेदन है। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।